देखिए हमारा टाइम और वर्क के क्वेश्चन हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्या है, हमारे आदमी हैं और क्या दे रखा है, दिन दे रखा है। देखिए कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं, कितने दिनों में कार्य करते हैं, 18 दिन में कार्य करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है तो 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने, 10 आदमी। तो इसको मान लिया हमने ये x दिन में कार्य करते हैं, ये हमने x मान लिया। ठीक, अब इस पर क्या करेंगे, हम एक एरो लगाएंगे ऐसे। अब इसी के सापेक्ष हम इसको करेंगे। अगर हमारे 5 आदमी हैं तो 18 दिन लगते हैं, यही समझने वाली बात है। 5 आदमी हैं तो 18 दिन लगते हैं। अगर 10 आदमी होंगे तो दिन कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। आदमी तो हमारे बढ़ रहे हैं तो दिन हमारे कम हो जाएंगे। जब आदमी ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आदमी बढ़े तो दिन कम हो जाएंगे, यानी आदमी बढ़ते तो दिन भी बढ़ते, तो हमारा एरो ऐसा ही रहता। जब आदमी बढ़े हैं दिन कम हो गया तो एरो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए, अगर आदमी हमारे बढ़ रहे हैं तो दिन भी बढ़ते तो एरो ऐसे ही हो जाता। आदमी बढ़ेंगे और दिन कम हो जाएंगे तो एरो इसका उल्टा हो जाएगा। अब समझ लीजिए, जितना जो हमारा एरो लगा हुआ है इसको हम ऊपर कर लेंगे। ये हो गया हमारा x/18, x/18 बराबर, इसमें एरो कहाँ पे है, ऊपर है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/10। और जब x बराबर निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 18 बार ऊपर पहुँच जाएंगे। 5 × 18/10। अब काट लीजिए, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार। कितना हो गया हमारा, 9 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 दिन। अच्छा, इसे एक दूसरे विधि से समझिए आप। उससे कैसे करेंगे हम, उसका एक फार्मूला होता है MDH/W बराबर MDH/W। तो इसको हम एक MDH इधर भी, MDH इधर भी, इसको हम मान लें 1 1 1 1। इससे हमने 2 मान लिया। ठीक, अब इससे करेंगे। M हमारे व्यक्ति होते हैं, आदमी होते हैं, D हमारा दिन होते हैं, H हमारा हावर घंटा होता है, W हमारा काम होता है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, आदमी दे रखे, M दे रखा है, M1 कितना दे रखा है, M1 दे रखा है 5। ठीक, D1 कितना दे रखा है, D1 दे रखा है 18, और नहीं दे रखा कुछ। उसके बाद तो 10 आदमी उसी काम को, तो M2 कितना दे रखा है, 10। कितने दिन में करेंगे, तो दिन पूछ रहा है, यानी D2 पूछ रहा है, D2 हमें निकालना है। ठीक, अब करिए इसको। M1 D1 दे रखा है, तो M1 कितना है 5 गुणा D कितना है 18 बराबर M2 कितना है, M2 10 है, गुणा D2 पूछ रहा है, तो D2 को हम D2 लिख दें। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। D2 बराबर करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 5 × 18/10 बराबर D2। सॉल्व कर लीजिए। 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 18 काटिए 9, तो D2 हमारा कितना हो गया, D2 हमारा हो गया 9। चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए या ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारा एक जैसा ही आएगा। आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट करते हैं, तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो उसमें हमारे आदमी दे रखे हैं, घर दे रखे हैं, यानी कार्य दे रखा है, दिन दे रखे हैं। तो कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं, घर कितने हैं 60, पेंट करते हैं 120 दिन में। उसके बाद कितने आदमी, 5 आदमी हैं, 30 घरों को कितने दिन में पेंट कर लेंगे, हमने मान लिया ये x दिन में पेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक एरो लगाया ये। अब इसी से हम इसकी तुलना करेंगे। 10 आदमी हैं तो 120 दिन लगते हैं, तो 5 आदमी हैं तो दिन बढ़ जाएंगे, आदमी कम हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके बिल्कुल, अगर आदमी भी हमारे यहाँ पे बढ़ते, दिन भी बढ़ते, तो ऐसे एरो रहता। जब आदमी बढ़े, आदमी कम हुए और दिन बढ़ गए, तो इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा एरो। अब यहाँ पे कर लीजिए, 60 दिन है, 60 घर हैं तो 120 दिन लगे, और 30 घर हैं तो हमारे दिन क्या हो जाएंगे, दिन हमारे
कम हो जाएंगे, यानी ये भी हमारे कम हुए और दिन भी हमारे कम हो जाएंगे। घर कम हुए तो दिन कम हो जाएंगे, तो सेम ऐसे ही एरो रहेगा हमारा, क्योंकि ये कम हुए तो ये भी कम हो जाएंगे, तो सेम एरो ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लें, एरो बारे हम ऊपर रख लें, x बटे 120 बराबर एरो इसमें कितना है 10 गुणा इसमें कितना है 30, एरो 30 है। अब नीचे ये 5 बचा हुआ है, 5 गुणा इसमें कितना 60 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ 100 x बराबर x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 को यहाँ से हटाएंगे हम, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। क्रॉस करते हैं ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 से 60 दूनी 120, 5 दूनी 10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी कितने दिन लगेंगे, 120 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम दूसरे फार्मूला से सॉल्व करें तो कैसे करते हैं, जो हमने बताया था अभी, m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। अब इसमें देख लीजिए, हमारा m1 दे रखा है, m1 कितना दे रखा है 10, तो m1 हो गया 10, और ये 60 जो दे रखा है ये हमारा है कार्य, यानी w1 हो गया 60, और दिन यानी d1 दे रखा है ये हमारा 120। अब उसके बाद में आइए m2 कितना दे रखा है, m2 दे रखा है 5, w2 दे रखा है 30, और d2 हमसे पूछ रहा है। अब उसको इसी फार्मूला में रख देंगे, m1 कितना है 10 गुणा d1 कितना है 120, w1 कितना है 60 बराबर m2 कितना है 5, d2 हमसे पूछ रहा है, w2 कितना है 30। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें ऊपर से अगर ऊपर कट जाए तो हम काट लेते हैं, नीचे से नीचे कट जाए तो काट लेते हैं, ऐसे सॉल्व होता है इसको। अगर वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें तब भी हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही काट लें, इससे 30 से हम 60 काट दें, 2 बार ऊपर से कट जाएगा, कोई ये कट जाएगा 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा 120 बचा, तो d2 बराबर 120। चाहे ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आंसर हमारा सेम आना है। जो आपको समझ में आए उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न है हमारा, 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में सड़क बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके उस सड़क को कितने दिन में बना देंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे। वही हमारा फार्मूला है m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। इसे सॉल्व करें तो हमारा m1 देखिए, m1 कितना दे रखा है हमारा 39, ठीक। d1 कितना दे रखा है 12 दिन, 12, ठीक। h1 कितना दे रखा है 5 घंटे कार्य करते हैं। अब m2 देख लीजिए, m2 कितने हैं 30 व्यक्ति हैं, ठीक। d2 कितना दे रखा है, d2 हमसे पूछ रहा है, d2 हमको निकालना है। h2 कितना दे रखा है 6 घंटे। अब इसी फार्मूला में हमको इनको सभी को रख देना है। देखिए कैसे, m1 कितना दे रखा है, m1 दे रखा है 39 गुणा d1 कितना दे रखा है 12, h1 कितना दे रखा है 5 बराबर w1 नहीं दे रखा है। m2 कितना है, m2 है हमारा 30, d2 हमारा है पूछ रहा है, h2 है 6, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें। अगर ये हमारा इक्वल टू लगा हुआ है तो इससे जो कट जाए उसे काट लीजिए। देखिए काट लीजिए, 6 से हमारा 12 कट जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक। 5 से हमारा 30 कट जाएगा, 6 बार हो गया। इस 2 से ये काट दिए, 2 30 6, ठीक। अब क्या बचा है 39 और 3 कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 3 9 13। तो d2 हमारा कितना बचा है, d2 हमारा बचा है 13।